नासईन, मेरे यहाँ पे मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, बुजुर्ग भाई, ख़वातीन व हज़रात, नौजवान और पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इमरान खान के चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वो एक शेर है कि तचप्पा बाप मांदे विलाड़ावे ता चाहता कतल, तचप्पा बाप मांदे विलाड़ावे ता चाहता कतल, खलक पा माँ पर नजाराऊ और माता कतल। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि लोग मेरा नजारा करते हैं, लेकिन मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूं ये शेर कि मैं समझता हूं कि ये जो शेर है कि तचप्पा बाम बांधे विलाड़ावे ता चाहता कतल, खलक पा माँ पर नजाराऊ और माता कतल। तो मैं हमेशा आप लोगों की तरफ देखता हूं इसलिए कि आप इमरान खान की ताकत है, आप पाकिस्तान की ताकत है, आप इस मुल्क की आवाम की ताकत है और आप इंशाअल्लाह हकीकी आजादी की ताकत है। आज अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश है। वो अल्लामा इकबाल जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, और वो ख्वाब क्या था? वो ख्वाब एक आजाद पाकिस्तान का था। और आज ये पाकिस्तान ऐसे आजाद नहीं हुआ। इस पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने जानी और माली कुर्बानियां दी हैं। याद रखो मेरे नौजवानों, याद रखो, कुर्बानी के बगैर आजादी नहीं मिलती। हमारे आबाओ अजदाद ने ये मुल्क अगर हासिल किया है तो कुर्बानी दी है हमारे लिए। आज ये वक्त है कि इमरान खान की सरबराही में, इमरान खान की लीडरशिप में जो हकीकी आजादी हमने लेनी है, आज उसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि बगैर कुर्बानी के ना हक मिलेगा, ना इज्जत मिलेगी, ना आजादी मिलेगी। तैयार हो, तैयार हो। पूरी कौम आपको देख रही है, पूरी कौम आपको देख रही है। आज वो वक्त है, आज वो वक्त है। इस पार्टी में जो अभी फैसला होता है उस फैसले का इख्तियार एक ही आदमी को है, और वो कौन है? इमरान खान। और इमरान खान का दिया हुआ हर हुक्म, इमरान खान का दिया हुआ, किया हुआ हर फैसला हाथ उठा के हल्फ दो, जो यहां भी मौजूद हो और जहां भी मौजूद हो, कि हम अपना तन मन धन कुर्बान कर देंगे, लेकिन इमरान खान का किया हुआ हर फैसला का अमल दरामद करेंगे। उठाओ हाथ। मैं यहां पर इस हुकूमत को मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि आपने हमारे लोगों के साथ जो जुल्म किया हुआ है, आज हमारा लीडर जेल में है, हमारी खवातीन जेल में है, पंजाब में हमारे लोगों में के घरों में घुसकर तुमने जो चादर और चारदीवारी को पामाल किया, याद रखो इसका तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। उसके बाद अब बलूचिस्तान में जो वाकयात कल हुए, सिंध में जो हो रहा है, याद रखो ये जो बेगैरती, बुज़दिली और रियासत के पुलिस को, रियासती इदारों को आप लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, ये उस जान तो जवाब दोगे, लेकिन इस जान भी तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। हम ये जवाब लेंगे, हम इसका हिसाब लेंगे। आज हमारे पास एक ही ऑप्शन है, अपनी हिस्से नीलाम करनी है, अपनी गैरत तबाह करनी है, या लड़ना है और मरना है, क्योंकि अब हमारी हिस्से महफूज नहीं है। याद रखो, अगर मेरी माँ और बहन और बेटी बेगैरत नहीं खाओगे तो कल मैं तुम्हारी माँ और बहन और बेटी बेगैरत नहीं खाऊंगा। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है। हमें
हर एक को अपनी माँ बहन और बेटी की इज्जत पे गैरत खानी पड़ेगी, तब ही हम ये जंग जीत सकते हैं। हम इस तरह कि आज मेरे साथ हो रहा है और आप देखोगे, तो कल जब आपके साथ होगा फिर मैं भी देखूंगा। कौम की ये सोच बन रही है, इस सोच से निकलना है, इस सोच से निकलना है। हम एक हैं, एक होकर निकलना है, एक होकर आगे बढ़ना है और अपना हक लिए बगैर चाहे जान भी चली जाए, अब चाहे जान भी चली जाए, अब इमरान खान को रिहा करके ही हम दम लेंगे। सारे सुन लो, मैं आपको इमरान खान का पैगाम दे रहा हूं, गौर से सुनो मेरी बात, गौर से मेरी बात सुनो। मैं आपको इमरान खान का पैगाम दे रहा हूं और आपकी वसासत से पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सुनने वालों को, जो भी सुनेंगे अभी या बाद में, उनको ये पैगाम दे रहा हूं कि इमरान खान ने हुक्म दिया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। यही नवंबर का महीना है, इसमें इमरान खान कॉल देगा और वो कॉल क्या होगी? वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे, हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। इमरान खान सुन लो, ये तुम्हारी कौम, ये तुम्हारी आवाम तुम्हारी फाइनल कॉल की तारीख की इंतजार करेगी। 2 तारीख, चाहे जेलों में चले जाएं, चाहे कब्रिस्तानों में चले जाएं, हल्फ उठा के, सब हल्फ उठा के हाथ दो, जो कई घर में बैठे हैं बातें सुनते हैं, हाथ उठा के हल्फ दो कि हम चाहे जेलों में चले जाएं, चाहे मर जाएं, हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे हम अपने घर वापस नहीं आएंगे। तैयारी शुरू कर दो, बोरिया बिस्तर और सर पे एक सफेद चादर, जो चादर भी है, इज्जत भी है और कफन भी है, ये लेके निकलना। तुम्हारा लीडर तुम्हें पुकारेगा और जब वो पुकारेगा तो उसकी ललकार पे, उसकी पुकार पे हमने बताना है इस निजाम को कि खुदा की कसम दास्तां भी ना रहेगी तुम्हारी दास्तानों में, तुम्हारा हम वो हाल करेंगे। पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को आज इस जगह से मैं एक और पैगाम भी देना चाहता हूं जो जरूरी है आप लोगों के लिए। आप समझें इसको, आपके लिए समझना जरूरी है। ये जो अवाम है, ये असल ताकत है। आज मैं आपको बताता हूं कि कैसी ताकत है। मैं जब तहरीक इंसाफ में आया था, मैं ज़ात की बात इसलिए कर रहा हूं कि आपके सामने खड़ा हूं, आपको एक मिसाल दे रहा हूं। जब मैं तहरीक इंसाफ में आया था तो 4 साल तक तहरीक इंसाफ में मेरे पास कोई ओहदा भी नहीं था, कोई ओहदा। हालांकि माशाल्लाह हमारे लाखों ओहदेदार होते हैं पूरे पाकिस्तान में। मैंने जब पार्टी इलेक्शन हुआ तो मैंने वो इलेक्शन लड़ा और उसमें मैं रीजन का सदर बना। मेरे साथ कई लोग मौजूद होंगे कि मैंने यहाँ पे जलसे अटेंड किए, यहाँ पे ऐसे मैं जलसे अटेंड करता था। पहला ओहदा मुझे मिला इस पार्टी में जब जमहूरी इलेक्शन हुआ, जो हम फिर कराएंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद वो सफर और ये सफर, ये आपके लिए एक मिसाल है। आपने यहां पर आना है, लेकिन मेहनत करके, हिम्मत करके, अपने आप को साबित करके। और अपने आप को साबित बातों से नहीं किया जाता, याद रखो। बातों से लोग साबित नहीं होते, अमल से साबित होते हैं, अमल से साबित होते हैं। ये पार्टी की तारीख और मिसाल है इमरान खान की कि आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ो, अपने आप को साबित करो, तो हर ओहदा आपके लिए होगा। ये बैठा है बैरिस्टर गौहर, इस पार्टी का चेयरमैन। इससे अंदाजा लगा लो कि ये पार्टी
मारूफी सियासत वाली नहीं है। ये पार्टी शरीफों और जरदारियों के खानदानों वाली नहीं है। ये आपकी पार्टी है, आप इसकी ताकत है, आपने बनाई है, आप भी इसको टेक ओवर करोगे, लेकिन मेहनत करके, साबित करके अपने आप को। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि एक कौम बनकर हमें साबित करेंगे। अब इमरान खान का पैगाम सारे अब खड़े होके हाथ उठा के यहां और वहां हल्फ दोगे इस बात का कि इमरान खान का जो पैगाम है, हमने उसमें जो अमल दरामद कराना है वो कैसे करना है। उठाओ हाथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली अमीन खान अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान रखकर ये हल्फ उठाता हूं कि इमरान खान ने जो मुझे कॉल देनी है नवंबर के महीने में, जो कि फैसला कुन कॉल होगी, उसके ऊपर चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, मैं उस वक्त तक, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कराऊंगा, अपने घर वापस नहीं आऊंगा। या अल्लाह तू हमारी मदद कर। हम ये अहद करते हैं हकीकी आजादी लेने तक हमारी ये जंग जारी रहेगी। और हम ये अहद करते हैं कि जब तक हमने तकब्बुर के पहाड़ को ना तोड़ा, हम मरेंगे भी सही और हम मारेंगे भी सही। तैयार हो? लड़ोगे अपने हक के लिए, मरोगे अपने हक के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमरान तेरे जानिसार, 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 इमरान तेरे जानिसार। इंशाअल्लाह पश्तनो वारवो चया बाखपल सर माताऊ या बदा तकब्बुर वाला घर माताऊ मुस्तदा लोवदा दलो आखलु इंशाअल्लाह। तासो टोल जिंदाबाद। पाकिस्तान।